वर्णाश्रम को एक्सप्लोर करते हैं और वर्णाश्रम घूम के आते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप उत्तराखंड आए, उत्तराखंड में उस जगह पर आए जिस जगह पर टूरिस्ट आने के लिए बिल्कुल पता ही नहीं टूरिस्ट को कि यहाँ पर कोई जगह ऐसी भी है जहाँ पर राजा भरत की तपस्वी भूमि और जिसके नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। राइट सर, क्योंकि इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है और हमारी कमियां भी है और कुछ हमारे गवर्नमेंट की कमियां भी है कि जिन्होंने इस चीज को एक्सप्लोर नहीं किया। अभी अभी मैं बोलूंगा कि बिकॉज ऑफ गूगल और बिकॉज ऑफ यू पीपल अब हम लोग ना उत्तराखंड को सिर्फ मतलब मसूरी और बाकी जगहों को छोड़ करके बाकी जगहों को भी जो अनटच्ड है उस जगह पे हम लोगों ने जाने का प्लान किया है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो पॉल्यूशन की तो बात ही मत करो। कुणाल, तो पॉल्यूशन की बात ही मत करो। यहाँ आते हैं तो सबसे पहली फीलिंग आती है कि यार यहाँ रहना चाहिए, बट रह नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ जॉब, जो भी रीजन है, पर्सनल रीजंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको टाइम मिले वीकेंड्स पे, कैन वी कम टू अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं है, जो क्राउड है वो नहीं है, लाइक और ये जो जगह है मैंने गूगल पे देखा था। हम लोग लैंसडाउन की तरफ मूव कर रहे थे तो ये जगह देखा, तो आई हैव 2 डॉटर्स। मुझे इनको बताना था कि यार इंडिया क्या है और यह भारत क्या है, और वो ये मेरे लिए भी एक्सप्लोरर था, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे भी नहीं पता था इससे पहले। सो व्हाट वी कम टू नो कि यार भारत जो जो जिस नेम से बना है या जहाँ पर नेम दिया गया है वो एक्चुअली है क्या। आई डोंट थिंक 1% ऑफ अ इंडियन माइट बी नोइंग कि भारत का एक्चुअली जन्म यहाँ पर हुआ है या ये प्लेस है। तो थैंक्स टू यू पीपल, और मैं सजेस्ट करूंगा, मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि लेट्स कम ओवर हियर, लेट्स मेक इट अ प्लेस जहाँ पे आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो। बिल्कुल सर। सर मेरे आपके साथ चंद क्वेश्चन होंगे कुछ जो मैं अपनी पब्लिक से भी कहता हूँ, आपसे भी कहूंगा कि सर आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको क्या डेवलप दिखा, क्या होना चाहिए यहाँ पर चक्रवर्ती स्मारक राजा भरत की जो भूमि है यहाँ पर क्या होना चाहिए था अभी तक, अगर अच्छा मैं देखे जाए तो। डोंट टेक इट अदरवाइज, हम लोग वहां चले गए थे और अगेन क्योंकि टूरिस्ट ना हमेशा नदी या झरना बस इतना ही देखना चाहता है, तो हमें भी जो ऑटो वाले भैया लेकर के आए वो वहां तक ले गए। उनको नहीं पता है कि ये मंदिर कहाँ है। अब मैं वापस आया हूँ अपने बच्चों को लेकर के, और मतलब इसकी पेंटिंग या ये मूर्ति आप देख लो, इसने मुझे अट्रैक्ट कर दिया। राइट, बहुत छोटा सा जगह है बट बहुत क्लीन है। और मैं कहूंगा कि जो लोकल पीपल है ना, ऑटो वाले हो गए या जो भी आसपास में है, अगर वो इस चीज को प्रमोट करने लग जाएंगे ना, नियर बाय एरिया अपने आप डेवलप हो जाएगा। और पहली चीज है, आपने डेवलप कर दिया है, लोग आ रहे हैं बट ढूंढ ढूंढ करके आ रहे हैं, उसके 2-4 बोर्ड अगर लगा दें, करनाश्रद हम है किधर, बोर्ड अगर लग गया ना तो अपने आप लोग सोच करके आएंगे। मैं आते हुए अगर मैं ड्राइव करके आया हूँ, सी रेस्टोरेंट के मुझे 10 बोर्ड दिखते हैं। अच्छा, एक रेस्टोरेंट के 10 बोर्ड होंगे क्योंकि उसको अपने यहाँ पे क्राउड को पुल करना है। इस मंदिर के लिए कौन सा गवर्नमेंट ने रोड मैप बनाया है? कोई कुछ नहीं है, एक बोर्ड नहीं मिला मुझे आते हुए। सो अगर वो थोड़ा सा मीन्स गाइडेंस अगर आपने दे दिया तो नथिंग लाइक इट। और यस, थोड़ा सा ग्रीनरी इधर बना रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं इधर, तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उस हिसाब से हो जाएगा। एंड देन वाटर पार्क हो गया, ट्रैकिंग हो गया, ये हो गया, जैसे ये आपका जंगल एरिया है ना, तो अच्छे से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। बहुत बहुत मतलब वैलिड पॉइंट है आपका। मैं अपने बच्चों को ये बता रहा था कि ये रिवर ना इतनी ज्यादा फ्लो होने लग जाएगी ड्यूरिंग मानसून की, बेटा ब्यूटीफुल जगह होगा ये। उस टाइम पे लोग हर जगह पे जा रहे हैं, इस एरिया में क्यों नहीं आएंगे? और एज अ टूरिस्ट मैं कहूँ, मुझे पीसफुल प्लेस जाना है। मैं दिल्ली में हूँ तो मुझे भीड़ नहीं देखनी है। राइट सर, अगर मुझे खाली जगह मिल रही है ना, मैं वहां जाकर के सुकून से रह सकता हूँ बच्चों के साथ। बच्चों के साथ, और बच्चों को एक नई चीज सीखने को मिल रही है ना यहाँ। छोटे बच्चों को भी पता चलेगा कि हम किस जगह पे गए, राइट, कि जिस जगह का हमने किताब आगे जो इतिहास की बात करें ना, वो बुक अब दिख ही नहीं रही है कहीं से। हमने पढ़ी है कि अकबर ने ये किया, हुमायूं ने ये किया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि राजा भरत कौन था, कहाँ जन्मा, सबसे बड़ी बात कि भाई उत्तराखंड में जन्मा है, तो वो बताओ ना कि उत्तराखंड में जन्मा है। दिल्ली से समथिंग 300 किलोमीटर के दायरे पे तो आपका एक कोटद्वार पड़ता है, 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, नथिंग की कोई आ नहीं सकता है। और सपोज अगर बच्चों को सिखाने के पर्सपेक्टिव से लोग पिकनिक लेकर के जा रहे हैं इधर, 200 किलोमीटर हम लोग आगरा जाते हैं ना, कितना फ्रिक्वेंट जाते हैं और कितने लोग जानते हैं, इसको भी बना सकते हैं वैसे। बिल्कुल सर। एंड आई वुड से कि सो मच थैंक्स टू यू मैन, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। और आई होप कि ये जगह मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो बहुत ज्यादा डेवलप दिखाई देगा। थैंक यू सर। आप करते क्या हैं? मेरा खुद का बिजनेस है। okay. और मैं आईटी बिजनेस में हूँ। अच्छा। सो रिलायंस, टाटा, इन सभी के साथ मेरा काम है।
तो सर आपके माइंड में कुछ डेवलप की कुछ प्लानिंग चल रही है जो हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो वो यार आप थोड़ा मेरे ब्लॉग में बताएंगे, क्योंकि मेरा ब्लॉग से मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको डीपली से देखे और देखे कि एक आईटी जो सेक्टर में जो व्यक्ति काम करता है उसका माइंड क्या कहता है और हमें माइंड क्या कहता है। यार आईटी के हिसाब से ना मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें अनटच्ड ही अच्छी लगती है। यस, बट अगर आप वीडियो ब्लॉग्स बना रहे हो तो यहाँ पे कुछ वीडियो स्क्रीन्स वगैरह अगर आप लगा देते हो, वेयर द स्टोरी दैट यू आर टेलिंग मी, वो बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा अगर यहाँ पे एक स्क्रीनिंग हो जाए। राइट सर, अभी आपने बात सही बोली है, क्योंकि मेरे आपकी मूर्ति सामने दिख रही है लेकिन इसके बारे में किसी ने इतिहास के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। मतलब अच्छा, सपोज बीइंग आई डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट, बट बीइंग अ हिंदू मुझे पता है कि यार भरत कौन है, राइट। वी आर सो डिफरेंशिएटेड। या मान लो मैं नॉर्थ इंडियन हूँ तो मुझे पता है कि भरत कौन है। साउथ इंडिया में कितने लोगों को पता है? अगर वो यहाँ पर आ भी गए तो वो उनको कुछ पता ही नहीं है कि ये मंदिर किसका है। बिल्कुल राइट सर, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डेस्क अगर बन जाए। थैंक यू सो मच, अच्छा मिला आपके मैम। रंजना। रंजना, ओ धीरे दीदी का नाम है रंजना ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके सर, जैसे कि साथियों मैंने आपको बताया कि मैं आज जाने वाला हूँ कर्णाश्रम में, और कर्णाश्रम वो जगह है जहाँ पर राजा भरत की तपोस्थली भूमि है, और जिस जगह के नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा हुआ वो तपोस्थली भूमि यही है। कहते हैं कि किसी पौराणिक काल में यहाँ पर राजा दुष्यंत शकुंतला की एक प्रेम कहानी है, जो कि इस जगह का नाम जो कर्णाश्रम है, जो कि कर्ण ऋषि का जो आश्रम है। और यहाँ पर अगर बात करें जाए तो यहाँ पर एक कहानी लिखी गई थी जो कि शकुंतला और राजा दुष्यंत के बीच, जो कहते हैं कि अंगूठी उनकी खो गई थी, तो यहीं पर ही इसी नदी के जो कि मालिनी नदी के तट पे ही उनको अंगूठी उनको प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर ही जो राजा दुष्यंत की जो शादी हुई थी शकुंतला के साथ, तो उनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम था राजा भरत। तो राजा भरत की तपोस्थली भूमि ये वही भूमि है। आज उसी भूमि पर हम आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ही राजा भरत ने अब सिंह के दांत गिने थे इसी जंगल में। कहते हैं कि इसी जंगल में उन्होंने, जब बचपन में लोग खिलौने के साथ खेलता वो शेरों के साथ खेलते थे, तो आज हम उसी तपोस्थली भूमि में आ रखे हैं। लेकिन आज भी मैं अपने उत्तराखंड गवर्नमेंट से यही कहना चाहूंगा कि आज भी ये जगह वीरांगनी है। इस जगह के आज भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और इस जगह को एक भव्य रूप में इस जगह को बनाने की जरूरत है। यहाँ पर वाटर पार्क बन सकता है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पर टूरिस्ट जन आएंगे, पता चलेगा कि कौन सी जगह है ये वो जगह है जिस जगह ने हमारे देश का नाम भारत दिया है। और आज वो जगह अपनी ही पहचान को विकसित करने में मोहताज हो रखी है, और आज उस जगह का कोई भी कहीं ना कहीं दूर दूर तक उस जगह का कोई नाम ही नहीं है। तो चलिए आज हम आपको इस जगह को दिखाते हैं अच्छे से, और जरूर बताइएगा कोई जगह कैसी लगी। बहुत शांत जगह है, बहुत ही सुंदर और अच्छी जगह है। और यहाँ के जो गुरुकुल के जो आचार्य जी हैं, हम उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी जानेंगे इस जगह के बारे में। तो चलिए चलते हैं, पहले आपको दिखाते हैं पूरा कर्णाश्रम। तो पहुंच चुके हैं हम, चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत की तपोस्थली भूमि है जहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। देखिए सामने यहाँ पर अभी नई मूर्ति का अभी यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, और आप देख सकते हैं ये चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत की तपोस्थली भूमि। तो यहीं पर लोगों से जानते हैं इस मंदिर के बारे में और इस जगह के बारे में, क्या क्या लोग जानते हैं यहाँ के बारे में। बताया जा रहा है कि इस मूर्ति के देखरेख करने के लिए कंपनी को यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो किशनपुरी जो सिडकुल एरिया है, उस एरिया का नाम है सिडकुल, और वहाँ पर एक कंपनी है एकुम्स कंपनी। तो उस कंपनी के अंडर में इस मूर्ति का देखरेख किया जाएगा, जिसमें कि ये भाई भी लगे हुए हैं यहाँ पर, जो कंपनी ने यहाँ पर इनको हायर किया हुआ है, और ये इस जगह को यहाँ पर देख रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं क्या हो सकता है। आप समझदार हैं कुछ खा पी। तो देवेंद्र सिंह बिष्ट जी हमें मिल चुके हैं। देवेंद्र बिष्ट जी कहाँ के हो आप? हम ये पहुँचे, हमारा पुराने गाँव बीना मल्लिक है। बीना मल्लिक,
अच्छा, तो कोटद्वार में रहते हो आप? कोटद्वार में रहता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर जो राजा तपस्थली भूमि की जो यहाँ मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति की देख रेख करने के लिए लगे हैं आप? हाँ जी, अच्छा, कंपनी ने लगा रखा आपको? कंपनी तो ये जगह कंपनी को दे दिया गया मतलब? ये कंपनी के अंदर में चला गया। अच्छा, कंपनी के अंडर में चले गए ये? ये कंपनी के अंदर। अच्छा, इस कंपनी के अंडर में चला गया, देख सकते हैं आप, ये कंपनी है भाई, कुम्स कंपनी है। कौन सी कंपनी, कहाँ है? किशनपुरी में हाँ जी। है? तो ये सिगड्डी कंपनी के अंडर में चले गया और सिगड्डी कंपनी इस मूर्ति की देख रेख कर रही है और धीरे धीरे इस पे कंपनी का ही अधिकार हो जाएगा। तो चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।